अस्सलाम वालेकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूं निदा अरशद। नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का रावलपिंडी में लॉजिस्टिक तंसीबात का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को रावलपिंडी लॉजिस्टिक में गाड़ियों की मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन मैकेनिज्म पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लॉजिस्टिक वर्कशॉप की कारकर्दगी को सराहा। सेनेट इलेक्शन खुफिया बैलेट से होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय दे दी। सेनेट इंतखाबात कानून के बजाय आइन के आर्टिकल 226 के तहत होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से नहीं करवाए जा सकते। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है आजादाना और शफाफ इलेक्शन कराए। चीफ जस्टिस ने कहा वोटिंग में किस हद तक सिक्रेसी होनी चाहिए ये तयन करना इलेक्शन कमीशन का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर 8 सफ़ात पर मबनी तहरीरी राय जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था वोट के खुफिया होने पर आइडियल अंदाज में कभी अमल नहीं किया गया। जस्टिस याया आफरीदी ने सदारती रेफरेंस को नाकाबिले समाअत करार देते हुए इख्तिलाफी नोट लिखा कि सदारती रेफरेंस में कोई कानूनी सवाल नहीं। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की राय तारीखी है। अदालती राय के बाद सेनेट इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 खत्म हो चुका। अटॉर्नी जनरल का कहना था इलेक्शन कमीशन सेनेट इलेक्शन के लिए बैलेट पेपर को शनाख्त बना सकता है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का कहा है। सुप्रीम कोर्ट की सदारती रेफरेंस पर राय के बाद इलेक्शन कमीशन के हुक्काम ने भी सर जोड़ दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का इजलास, बैलेट पेपर्स की छपाई के हवाले से माहिरीन की राय के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद हुकूमती वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं शफकत महमूद, बाबर अवान और फवाद चौधरी ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे मौक़िफ़ की तायद करता है। मिसाक़ जमहूरियत में था ओपन बैलेट काबिल शनाख्त वोट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनऊन अमल किया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने सेनेट इलेक्शन से मुतालिक अदालती राय को तारीखी करार दे दिया। कहा सेनेट इंतखाबात में हमेशा से पैसे का इस्तेमाल होता रहा। मुआवने खुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगश का कहना था पोजीशन के वोट खरीदने से मुतालिक सबूत जल्द सामने लाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की राय हतमी है, इसमें ना किसी की जीत है ना किसी की हार। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हॉर्स राइडिंग की हौसला शिकनी के लिए मौक़िफ़ तस्लीम कर दिया। तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुश आइन करार दे दिया। एक बार फिर साबित हो गया आइन वोट चोरों की चालबाजियों, बदनीयती पर मबनी रेफरेंसेस और साजिशी ऑर्डिनेंस से बालातर है। वोट की ताकत से डरते क्यों हो, लीगी नायब सदर मरियम नवाज की हुकूमत को ललकार। कहा अब खंबे नोचती खिसियानी बिल्लियां टेक्नोलॉजी का वावेला कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असेंबली शाजिया मरी ने कहा है कि अदालती राय वाज़ेह होने के बावजूद हुकूमती अरकान का मौक़िफ़ समझ से बालातर है, वो कुछ और ही तशरीह कर रहे हैं। लतीफ़ खोसा का कहना था हुकूमत को सदारती रेफरेंस भेजना ही नहीं चाहिए था। सेनेट इंतखाबात की गहमा गहमी, वज़ीर आज़म इमरान खान से पार्लियामेंट हाउस में अरकान कौमी असेंबली की मुलाकातें। वज़ीर दिफा परवेज खटक, वफाकी वज़ीर नूरुल हक कादरी और मुआवने खुसूसी आमिर डोगर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म 2 रोज़ के दौरान PTI और इत्तेहादी पार्टियों के मज़ीद अरकान से मुलाकातें करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का अरकान कौमी असेंबली से सेनेट इलेक्शन के लिए वोट मांग लिया। खत में लिखा सेनेट इलेक्शन के लिए वोट दें, सियासी और नजरियाती इख्तिलाफ जमहूरियत का हुस्न है। ऐवान बाला के इंतखाबात का मैदान 3 मार्च को सजेगा। इस्लामाबाद में वजीर खजाना हफीज शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी के दरमियान मुकाबला होगा। सिंध और पंजाब में 11-11, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 12-12 नशिस्तों पर उम्मीदवार मैदान में हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। हलीम आदिल शेख के खिलाफ मेमनकोट थाने में मुकदमा दर्ज है। सिंध असेंबली नोक झोंक, शोर शराबा और नारेबाजी। हलीम आदिल शेख ने इल्जाम आयद किया जेल में मुझ पर शर्जील मेमन ने तशद्दुद करवाया। शर्जील मेमन ने कहा हलीम आदिल शेख के पास असलहा का लाइसेंस है या नहीं, अब इनकी बदमाशियों को चलने नहीं देंगे। इस्लामाबाद के इलाके भारा कहो में JUI कारकुन मुफ्ती इकराम का बेटे और शागिर्द समेत कत्ल। मुबैना मरकजी मुलजिम की तफसीलात हासिल। क्लिफ्टन कराची पर मुनक्किदा चैंपियनशिप के फाइनल में पाक फजाइया के सेल्स ने तीनों कैटेगरीज के तमाम मेडल्स अपने नाम कर लिए। पाक फजाइया ने 9 में से 8 तमगे जीत कर तारीख रकम की। लेजर कैटेगरी में पाक फजाइया के अवेस ने तलाई तमगा अपने नाम कर लिया। पाक नेवी के हमजा ने चांदी और पाक फजाइया के ऑक्सफर्ड ने कांसी का तमगा हासिल किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत अफगान अमन अमल पर बातचीत की गई।
महंगाई के मारे आवाम पर एक और बोझ, एलपीजी की कीमत में फी किलो ₹1.85 इजाफे की मंजूरी। एलपीजी घरेलू इस्तेमाल का सिलेंडर ₹21 महंगा हो गया। FATF की एक और शर्त पर अमल दरामद का आगाज, FBR ने प्रॉपर्टी डीलर्स की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी। रजिस्ट्रेशन का मकसद मशकूक तरसीलात ज़र का सुराग लगाना है। मुल्क भर में कोरोना के वार, एक दिन में मोहलिक वायरस से मजीद 36 अफराद जाँ बहक और 1392 नए केसेस रिपोर्ट। आजाद कश्मीर के जिला मीरपुर में कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नजर मुकम्मल लॉकडाउन, तालीमी इदारे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद, पार्क खेलों पर भी पाबंदी। विफाक का तालीमी इदारे हफ्ते में 5 रोज खोलने के ऐलान पर अमल दरामद, स्कूलों में तमाम बच्चों की रोजाना हाजिरी की हिदायत कर दी। सिंध और पंजाब ने विफाक का फैसला मुस्तरद कर दिया। डेडलाइन गुजरने के बावजूद लाहौर को कचरे से पाक ना किया जा सका, तालीमी इदारों, अस्पतालों और गली मोहल्लों में कूड़े के ढेर। मुल्तान में भी सफाई के नाकिस इंतजामात, जगह जगह कचरे के अंबार। यौम पाकिस्तान तजदीद अहद वफा का दिन, ISPR ने 23 मार्च की मुनासबत से एक कौम एक मंजिल पाकिस्तान के नाम से प्रोमो जारी कर दिया। जुल्म जबर रियासती तशद्दुद, काबिज फौज ने मकबूजा कश्मीर में एक महीने में निफ्स दर्जन नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस ने रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार एजाज दुरानी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। एजाज दुरानी ने फिल्म ही रांझा में रांझा का किरदार अदा किया था। और पाकिस्तान सुपर लीग के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी, आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान मुकाबला। गुज़िश्ता रोज लाहौर कलंदर्स ने जबरदस्त मुकाबले के बाद कराची किंग्स को 6 विकेट से शिकस्त दी। शाहीन आफरीदी मैन ऑफ द मैच करार। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।